नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी का 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 13 जनवरी के सभी तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे एसएससी एग्ज़ाम संबंधी सभी वीडियो आप सभी तक पहुंचते रहें। और एसएससी एग्ज़ाम्स के वीडियो के अलावा मैं रेलवे, एनटीपीसी व ग्रुप डी के भी पिछले वर्षों के जो एग्ज़ाम हुए थे उनके जीके जीएस के सभी वीडियो बनाकर डाल रहा हूँ। तो जो उन भी बच्चों का एसएससी जीडी के अलावा एनटीपीसी ग्रुप डी के भी एग्ज़ाम लगे हुए वे लोग भी चैनल पर जाकर रेलवे एग्ज़ाम्स के भी वीडियो देख सकते हैं। बढ़ते हैं अपने 13 जनवरी के प्रथम शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। 13 जनवरी की प्रथम शिफ्ट में पहला प्रश्न पूछा गया है, किसके पास भारत में माइक्रो फाइनेंस को विनियमित करने का अधिकार है? तो आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के पास, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है, तो उसी के पास सारे अधिकार है जो करेंसी से संबंधित है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्न में कौन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं? तो आंसर हो जाएगा आनंदीबेन पटेल। इस समय भी वर्तमान में भी आनंदीबेन पटेल ही उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एशियाई खेल 2018 का आदर्श वाक्य जिसे मोटो कहते हैं क्या था? तो आंसर हो जाएगा एनर्जी ऑफ एशिया। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस वर्ष 24 में जो ओलंपिक और पैरालंपिक जो पेरिस में हुए हैं उससे संबंधित इस वर्ष के एसएससी द्वारा जरूर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग ओलंपिक पैरालंपिक के प्रश्नों को जरूर एक बार पढ़ के जाएं एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि अभी 10 दिन का वक्त लगभग एग्ज़ाम में एसएससी जीडी के है। तो आप लोग इन टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लें। अगला प्रश्न है, भोजन पकाने में प्रयुक्त ऊर्जा की पहचान करें। तो आंसर हो जाएगा भोजन के पकाने में जो ऊर्जा प्रयुक्त होती है उसे रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंगों का एक प्रकार होता है? तो आंसर हो जाएगा पी तरंगें होती हैं जो भूकंपीय तरंगें होती हैं। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में किस कलाकार को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो आंसर हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज को। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा है, निम्न में से कौन मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था? तो आंसर हो जाएगा बृहद्रथ। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा कुद नृत्य। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नृत्य संबंधी हर एक शिफ्ट में एसएससी द्वारा प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। पिछले एग्जामों में सभी में इस टाइप का देखा गया है। तो आप लोग नृत्य संबंधी सभी प्रश्नों को जरूर पढ़ें। अगला प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 28 जनवरी 1950 ईस्वी में। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या वर्ष 1950 में अपनाए गए मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था? तो आंसर हो जाएगा मूल कर्तव्य जो थे वह हिस्सा नहीं थे। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, मध्य प्रदेश में बस्तर विद्रोह कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1910 ईस्वी में बस्तर विद्रोह हुआ था। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है,
पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड अपने अपतटीय संचालन में किसे हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करता है? तो आंसर हो जाएगा तेल और प्राकृतिक गैस निगम को। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी? तो आंसर हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पंचवर्षीय योजना से भी पिछले वर्षों के एग्जाम में हर एक शिफ्टों में प्रश्न पूछे गए थे, तो आप लोग इस टॉपिक को भी जरूर तैयार करें। पंचवर्षीय योजना से दूसरा प्रश्न इस शिफ्ट में पूछा गया है, भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समय सीमा क्या है? तो आंसर हो जाएगा 1956 से लेकर 1961 ईस्वी तक। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, सेकेरनेई नागालैंड का एक प्रमुख त्योहार है और यह कितने दिवसीय उत्सव है जो शुद्ध और पवित्रता का प्रतीक है? तो आंसर हो जाएगा यह 10 से 15 दिवसीय उत्सव होता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला था, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1927 ईस्वी में। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अप्रैल 22 में निम्न में से कौन सी प्रसिद्ध बॉलीवुड हस्ती आसनसोल पश्चिम बंगाल से उपचुनाव जीतकर सांसद बनी है? तो आंसर हो जाएगा शत्रुघ्न सिन्हा। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, यदि मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो इसे कौन सी मृदा कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा मृणमय मृदा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, किस योजना के तहत 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा पात्र खाता धारकों के लिए उपलब्ध होती है? तो आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है? तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश की। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जनगणना से भी हर एक एग्जाम में सदस्यों द्वारा जरूर हर शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा जाता है, तो जनगणना संबंधी प्रश्नों को भी आप लोग अच्छे से रिवीजन करें। तो ये थे प्रथम शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अब पढ़ते हैं अपने 13 जनवरी के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। सेकंड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, किस राज्य का कार्की डका बाहुबली पूर्वजों को खुश करने के लिए एक हिंदू अनुष्ठान है? तो आंसर हो जाएगा केरल राज्य का। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भोपाल झील जो कि अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है का निर्माण किस शताब्दी में किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 11वीं शताब्दी में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ईडन गार्डन क्रिकेट मैदान निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा कोलकाता शहर पश्चिम बंगाल में। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, किस देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना देश की राष्ट्रीय आय को उसकी किससे भाग देकर की जाती है? तो आंसर हो जाएगा जनसंख्या से भाग देकर। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, फरवरी 22 में सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त
किया गया था? तो आंसर हो जाएगा विनीत जोशी को। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है भारतीय संविधान की विशेषता संघवाद का केंद्रीकृत रूप, जिसमें केंद्र के पास राज्यों से अधिक शक्तियां होती हैं, किस मॉडल पर आधारित है? तो आंसर हो जाएगा कनाडाई मॉडल पर। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला, सोडियम निम्नलिखित में से किसमें रखा जाता है? तो आंसर हो जाएगा केरोसिन में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता है? तो आंसर हो जाएगा रिक्तिका। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वर्ष 2019 के लिए बाला सरस्वती पुरस्कार निम्न में से किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा अलरमेल वल्ली ने। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला था, वॉलीबॉल पुरुष की टीम के लिए भूतल से नेट के मानक ऊंचाई कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 2.43 मीटर। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो आंसर हो जाएगा मैक्सिको से। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सोनल मानसिंह को निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ओडिसी के लिए। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 22 तक की स्थिति के अनुसार निम्न में कौन दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं? तो आंसर हो जाएगा अरविंद केजरीवाल। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 ने उद्योगों को कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? तो आंसर हो जाएगा 3 श्रेणियों में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला, निम्न में से कौन शुंग वंश का प्रथम शासक था? तो आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला, अटल पेंशन योजना भारतीय नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है जो किस क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है? तो आंसर हो जाएगा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा था कि कौन सी योजना गैर प्रमुख बंदरगाहों और प्रमुख बंदरगाहों की कनेक्टिविटी सहित तटीय सीमा क्षेत्रों के साथ राज्य सड़कों के विकास के लिए प्रस्तावित की गई है? तो आंसर हो जाएगा सागरमाला परियोजना। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 82.14%। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा पारित निम्न में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी थी? तो आंसर हो जाएगा आर्म्स एक्ट 1878 में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने 13 जनवरी के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों की ओर। थर्ड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, भारत में सहकारी बैंक राज्य किस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होता है? तो आंसर हो जाएगा सहकारी समितियों के अंतर्गत। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 2018 में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष को शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल ने उद्यमियों को समर्थन देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरू किए हैं? तो आंसर हो जाएगा जनवरी 2016 को शुरू की गई योजना के तहत। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
एल्कीन्स के सामान्य सूत्र की पहचान करें। तो इसका आंसर हो जाएगा CnH2n। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना किसके दरबार में रहते हुए की थी। तो आंसर हो जाएगा कनिष्क के दरबार में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है नवंबर 22 तक की स्थिति के अनुसार भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के केंद्रीय मंत्री कौन थे। तो आंसर हो जाएगा पशुपति कुमार पारस। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था। तो आंसर हो जाएगा 1976 में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से 3 का नाम अक्सर समूह के रूप में एक साथ प्रयोग किया जाता है। तो इनमें से विषम कौन है। तो आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि 3 समूहों में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल का नाम लिया जाता है। तो दादा भाई नौरोजी इनमें से भिन्न है। तो यही ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। अगला है भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची में इनका वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला भारत में किसी लघु उद्योग को किसके संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा किसी इकाई की परिसंपत्ति पर अधिकतम निवेश की अनुमति। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्न में से किस त्योहार में 14 देवताओं की पूजा की जाती है और यह जुलाई के महीने में मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा खर्ची पूजा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चांगलो आदिवासी नृत्य किसकी जनजाति द्वारा किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा नागालैंड की चांग जनजाति द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसर क्षेत्र में क्या होता है। तो आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें अभिसरण करती हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है चौधरी अजीत सिंह जिनका निधन 2021 में हुआ निम्न में से किस पार्टी के संस्थापक थे। तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय लोक दल के। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दूर संचार उद्योग में उपग्रह, क्लोज्ड कंप्यूटर नेटवर्क और किसको शामिल किया होता है। तो आंसर हो जाएगा वायरलेस नेटवर्क को। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला फास्ट फूड प्रायः वसा और किससे भरपूर होते हैं। तो आंसर हो जाएगा अपूरित कैलोरी से। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला भारत के एशिया के किस भाग में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा दक्षिण एशिया में भारत देश स्थित है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है किसी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की अस्थाना नर्तकी होने का सम्मान प्राप्त है। तो आंसर हो जाएगा यामिनी कृष्ण मूर्ति को। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है शक्ति ऊर्जा सर्वाधिक दृश्य रूप जिसे प्रायः आधुनिक सभ्यता में प्रगति से पहचाना जाता है, सामान्यतः उसे क्या कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा बिजली। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला निम्न में से किसने 2019 दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी की थी। तो आंसर हो जाएगा नेपाल देश ने। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सभी तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। आप लोगों ने देखा किस टाइप के प्रश्न
पूछे जाते हैं जीडी में। कुछ टॉपिक हैं जिनसे हर एक शिफ्ट में सेम प्रश्न पूछे गए हैं उन टॉपिक से, तो आप लोग उन 4 से 5 टॉपिक को एक बार ज़रूर अच्छे से रिवीजन करें। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको एसएससी एग्ज़ाम के सारी तैयारी के वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।